जितने भी शख्स इस वीडियोस को देख रहे हैं और जितने भी हमारे हजरत बैठे हुए सब के सब बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला हर साल के लिए इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, औलिया किराम के सदक़े में अल्लाह ताला हर साल के लिए इन लोगों को कबूल कर ले। आमीन आमीन। हर साल के लिए कबूल कर ले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम पॉडकास्ट में आप लोगों का जो भी आप लोग अपनी मोहब्बत देते हैं। तो सीधा मुद्दे पे आते हैं हम। अभी सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जो मारूफ शख्सियत सरकार की बारगाह में आए हैं, ये हैदराबाद की सरजमी से है और माशाल्लाह साइकिल से होते हुए मतलब कर्नाटक हैदराबाद होते हुए सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरबार में आए हैं। माशाल्लाह काफ़ी तवील सफ़र करते हुए, काफ़ी लंबा सफ़र करते हुए नागपुर पहुँचे हैं और बाबा हुजूर की बारगाह में अपनी हाज़िरी, अपने क़िदत का सलाम पेश कर दिए है। ये हज़रत का इसमें ग्रामी है, आपका नाम है हाफिज़ हकीम तालिब साहब, जो आप मुकम्मल पूरे 30 पारों के हाफिज़ हैं और आप साइकिल से हज के लिए निकल रहे हैं। माशाल्लाह हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सरकार की बारगाह में आए और इस नाचीज़ को एक इंटरव्यू और एक पॉडकास्ट लेने का मौका मिला। तो हज़रत आपके बारे में आप बताइए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज़ हकीम तालिब, हैदराबाद। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हैदराबाद से ये जर्नी स्टार्ट की है साइकिल से मैं हज के लिए जा रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद से नागपुर तक आया हूँ। ये मेरा सफ़र बआसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ है नागपुर तक। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे हमारे दोस्त, हमारे अहबाब, हमारे भाई साहब जिन्होंने खिदमत का मौका दिया, जिन्होंने हमारी भी खिदमत की, माशाअल्लाह बहुत मोहब्बत और खुलूस के साथ इन्होंने हमें बुलाया। और अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में आने के बाद सरकार के दरबार में आने का भी मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सलाम भी पेश किए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ की है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो हज़रत सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि हैदराबाद में आप कहाँ रहते हैं और आपका वतन क्या है और आपका इस निगरानी के साथ में आपकी फील्ड क्या है? जी, मैं हैदराबाद से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद गच्चीबौली मियाँपुर। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर इमामत भी करता हूँ 6-7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा मदरसा भी है हफीज़पेट में, मियाँपुर हफीज़पेट। 30 बच्चे पढ़ाई करते हैं हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, जो पूरे फैमिली मिलकर उन बच्चों की खिदमत करते हैं माशाल्लाह। तो हज़रत आपका जो सफ़र है आपने हैदराबाद में किधर से स्टार्ट किया जी, और अभी हाल फिलहाल आपको कितने दिन हो गए हैं नागपुर पहुँचे तक? जी हैदराबाद में मियाँपुर गच्चीबौली से स्टार्ट किया हूँ मैं ये सफ़र। और मियाँपुर बाचूपल्ली होते हुए, मिर्चल होते हुए, निर्मल होते हुए, निज़ामबाद होते हुए मैं इसी तरीके से नागपुर आया हूँ। और मेरा जो सफ़र है ये कम से कम 1 साल का सफ़र है। 2026 का ये मेरा हज है और मेरे ये सफ़र को कम से कम ये 500 किलोमीटर हुआ है। तो मेरे ये सफ़र को कम से कम 20 दिन कंप्लीट हो चुका है। जी। तो हज़रत सफ़र के अंदर में कुछ थकावट या आने में कोई रुकावट तो नहीं हुई आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। रही बात थकावट की, जाहिर सी बात है साइकिल चलाएंगे तो थकावट होगी, परेशानियां आएगी, बहुत सारे मसलो मसाइल आएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी जर्नी का जो तैयारियां चल रही थी, कम से कम 3 साल से तैयारी चल रही थी। अच्छा जी, मैं कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल तक मैं साइकिलिंग किया हूँ, 3 साल साइकिल चलाया हूँ मैं। उसके बाद जाकर अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी मैंने स्टार्ट की है। तो हज़रत आपकी जो साइकिल चलाने की कैपेसिटी है तो आप कितने किलोमीटर का रन करते हैं? मैं रोजाना, एक्चुअली मेरा जो इंडिया के अंदर टारगेट है वो 30 किलोमीटर है। अच्छा जी, 30 किलोमीटर है। कभी मैं 30 मारता हूँ, कभी मैं 50 चला लेता हूँ। माहौल के एतबार से देख के मैं सहूलत के हिसाब से मैं चला लेता हूँ। मैंने अभी
हाल ही में देखा जी आप जिम वगैरह कर रहे हैं, कार्डियो वगैरह कर रहे हैं, जी 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 तो हजरत आप अपने आप को फिट रखने के लिए जी साइकिल भी चलाते हैं और साथ ही साथ में जो जी आपका अल्हम्दुलिल्लाह। फील्ड है आप उसके अंदर में भी काम करते जी हैं। जी अल्लाह का शुक्र। तो हजरत ये अभी जो नौजवान तबका है, नौजवान पीढ़ी है, जी ये लोगों की एक आदत बन चुकी है कि ये साइकिल को तो दूर की बात पैदल नहीं चलते हैं। तो जी इतना दूर का सफर आप करते हैं तो हजरत एक क्या आपके दिल में ख्याल आया कि आपको साइकिल से ही हज को जाना है? मेरे दिल में ख्याल ये आया है, एक्चुअली एक बार मैं वीडियोस देख रहा था। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर शख्स, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, हर शख्स वीडियोस देखते हैं। कोई व्लॉग्स देखते हैं, कोई ट्रैवल की वीडियोस देखते हैं। इसी तरीके से मैं वीडियो देख रहा था तो एक वीडियोस आई मेरे पास, साइकिल की वीडियोस आई, जिसका नाम रंजीत नाम बोल के, मेरा अभी बेस्ट फ्रेंड है वो। ओके। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वो ट्रैवल करते हैं, पूरे अच्छा। दुनिया के अंदर घूमते हैं साइकिल की जरिया से। अच्छा। तो मेरे जहन में आया, जब ये शख्स साइकिल के जरिया से अपने शौक के लिए, दुनियावी शौक के लिए, है ना, साइकिल के जरिया से यूएस जा सकते हैं, जी। यूके जा सकते हैं, साउथ कोरिया जा सकते हैं, इंडोनेशिया जा सकते हैं अपने शौक के लिए, तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं साइकिल के जरिया से अपने शौक को, दुनिया की शौक को खत्म करके साइकिल के जरिया से मक्का मदीना क्यों ना जाऊं। मेरे ये दिल सुभान में, अल्लाह, जहन में आया। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे जहन में आया जब ये शख्स जा सकते हैं तो जाहिर सी बात है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जा सकता हूँ सही साइकिल बात से। है। दुनिया में घूमने से अच्छा है, दुनिया की शौक कंप्लीट करने से बेहतर है, ख्वाहिश पूरी करने से अच्छी है कि आप मक्का मदीना जाएं, मक्का मदीना का सफर करें। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है जिनके जहनों में घूमते रहता है, क्या जरूरत है, क्यों परेशानी उठाने की जरूरत है। अरे भाई, आपकी औकात नहीं है। आपको अल्लाह ताला जिसको बुलाते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको बुलाते हैं वही शख्स जाते हैं, चाहे वो साइकिल के जरिया से हो, चाहे वो चलने के जरिया से हो, चाहे वो प्लेन के जरिया से हो। आप देख लें, अल्लाह तबारक व तआला ने बुखारी किसी और से लिखवाया, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक किसी और से लिखवाया, अल्लाह ताला ने लिखने के जरिया। अब देखें अल्लाह ताला ने, अब मैं जिस दरबार पे बैठा हुआ हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत सरकार से कुछ और काम लिया। हर शख्स से अल्लाह ताला अलग अलग तरीके से काम लेता है। इसी तरीके से अल्लाह ने किसी को प्लेन के जरिए से बुलाया, किसी को साइकिल के जरिए से बुलाया, किसी को चलने के जरिए से बुलाया। ये मेरी कोई औकात नहीं है जाने की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला का बुलावा हुआ, तो अल्लाह ताला बुला रहे, मैं जा रहा हूँ। बस अल्लाह की मोहब्बत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मोहब्बत, एक तड़प है, उसी जुस्तजू से मैं जा रहा हूँ बस। सुभान अल्लाह। हजरत बहुत प्यारी बात करे आपने, माशाल्लाह। आपने जो बात की है हमें काफी पसंद आई कि बेशक बुलावा अल्लाह ताला का ही है और वसीला जो है ये औलिया इकराम है, बेशक, कि जिनकी दुआओं से सफर चल रहा है, अपन निकल रहे हैं। हजरत हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि मिनिमम कितने किलोमीटर का सफर है और कितने दूर तक के आपको जाना है? जी, ये जो मेरा सफर है हैदराबाद से कम से कम मेरा जो कंट्री है, सबसे पहले वो 8 कंट्री है, इंडिया को लगा के 8 कंट्री है। पहला इंडिया, उसके बाद अल्मेटी कजाकिस्तान। आप लोग जहन से निकाल दे कि मैं पाकिस्तान से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। पाकिस्तान से जो भी शख्स जाते हैं वहां से 4 से 5 हजार किलोमीटर है जी, 5 हजार किलोमीटर इंडिया का। मैं जो जा रहा हूँ वो 15 से 20 हजार किलोमीटर का। मतलब आपको पाकिस्तान होते हुए नहीं जाना है जी, मैं पाकिस्तान से नहीं जा रहा हूँ। फर्स्ट इंडिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, दुबई एंड सऊदी अरबिया। ये मेरे जो कंट्री है ये मैंने सिलेक्ट किया जाने का। और ये जो मेरा जो फासला है किलोमीटर है वो कम से कम 15 से 20 हजार किलोमीटर का। मतलब एक अपने मुल्क से आपकी एक क्या ही खुलूस और मोहब्बत है, आप उसका इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक तो मैं हैदराबाद से नागपुर तक आया हूँ माशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी मोहब्बतें दी जी, जिन्होंने दावत भी दी, घरों पे बुलाया, इन्वाइट किया माशाल्लाह, बहुत सारी इज्जत दी, बहुत सारे लोग हौसला अफजाई किया। आप यकीन नहीं करते, मैं फिलहाल, आपके गांव का क्या नाम है वो? पांडरगौड़ा। महाराष्ट्र में इंटर होने के बाद पांडरगौड़ा से मैं बुट्टी बोरी में था मैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो मैं साइकिलिंग कर रहा था जी। तो हाईवे पे था, तो पीछे से एक सिख भाई आए, पंजाबी सिख भाई आए, तो बारिश हो रही थी, तो मैं हाईवे पे साइकिल चला रहा था, तो पीछे से सिख भाई आए, वो कार लेकर आए, फौरन रोके, बारिश में रुके, फिर मेरे पास आए, बोले
आप अंदर चलिए, मेरे पास ढाबा है, वहां पे चलिए खाना खाएंगे। ये है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती। खास तौर माशाल्लाह पे माशाल्लाह। एक शायर बहुत मशहूर है, हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, बेशक, यहाँ ईसाइयों के कंधों पे सिक्के हाथ रहते हैं। क्या बात है हजरत, क्या बात है। जी, तो माशाल्लाह से उन्होंने इन्वेट किया, बहुत ही ज्यादा उन्होंने जबरदस्ती अपने ढाबा पर लेकर गए, लेकिन मैं उस वक्त नहीं गया। जी जी जी, मैं कहीं और जा रहा था उस वक्त। तो माशाल्लाह ये हमारी हिंदुस्तान की खूबसूरती है, जो मेहमान नवाजी है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो आपस में लड़ाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान जो जी। भी है, जो माहौल ख़राब करना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का जो निज़ाम बहुत बेहतरीन है। हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बहुत मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र। मैं तो ये मानता हूँ और ये मेरा ईमान है बेशक कि हिंदुस्तान से ज्यादा अमन कहीं नहीं है। अमन कहीं नहीं। बेशक और बेशक जो मोहब्बत बेशक अपने देश के अंदर में सूफी अकराम की वजह से है, बेशक तो वो शायद ही पूरे मुल्क में कहीं पूरे है। मुल्क में होगा। बेशक जो देश से अपन रहते हैं, जो देश में अपन है, अभी आपने देखे होंगे तो हिंदुस्तान की बेशक एक मोहब्बत का प्रतीक है, खूबसूरती। खूबसूरती है। लोग कहने वाले, हजरत भड़काने वाले कई है, जी बेशक लेकिन जो आज भी मोहब्बत लोगों के दिलों में है, जो भी गंगा जमुना तहजीब अपना हिंदुस्तान है, बेशक वो बस सूफिया संत और उलमाओं की मोहब्बत की वजह से है। मोहब्बत की वजह से। बेशक तो हजरत ये तो बहरहाल अपन मौजू से हट जी, गए। जी। मेरी कुछ सवाल है आपसे। जी जब आप यहाँ से हिंदुस्तान से दिगर मुल्क पहुंचेंगे जी तो आपको कौन कौन से कंट्री होते हुए आपको जाना है, तो जी। आप ये बता दीजिए जरूर। इंडिया के बाद कजाकिस्तान, जी उज्बेकिस्तान, जी तजिकिस्तान, जी अफगानिस्तान, ईरान, दुबई, सऊदी अरबिया। और दूसरी बात क्या है, बहुत सारे लोग किसी की वीडियोस को देख लेते, अरे ये हज पे जा रहे हैं, चल के जी सर पे कफन बांधते हैं, जोश में आते चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको पैसा भी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मनी वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा है तो आपके लिए रास्ता आसान होगा, क्योंकि आप जितने कंट्री से जाओगे आपको हर कंट्री का वीजा लेना पड़ेगा। जी, वो तो जरूरी जी ही है। तो हजरत जो ये सफर रहता है, जी अब आप साइकिल से है, जी तो साइकिल से अब आप है तो आपको कुछ कुछ किलोमीटर पे स्टे करना है। जी जी तो हजरत कितने कितने और कहाँ कितना 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 आपको किलोमीटर चलना है और कहाँ कहाँ स्टे करना है, ये आप बता दीजिए। इंडिया के अंदर क्या है कि मैं अभी 30 अगर आसपास में कोई गांव नहीं है तो ज्यादा दूर है, जैसे 50 किलोमीटर 60-70 किलोमीटर, तो वो भी मैं मार देता हूँ। खास तौर पे मैं मस्जिद को तलाश करता हूँ। मस्जिद तलाश करने की वजह यह है कि नमाजों की सबसे पहले पाबंदी होती है मस्जिद के अंदर, इसलिए मैं मस्जिद तलाश करता हूँ। अगर जहाँ पर मस्जिद नहीं है उसके बाद मैं होटल बुक करता हूँ, हॉस्टल। अगर हॉस्टल भी नहीं है तो उसके बाद कैंपिंग करता हूँ मैं लास्ट में। अच्छा हजरत, आपने बहुत अच्छी बात करी कि आपको नमाज आप मस्जिद में बाजमात पढ़ते हैं। जी तो हजरत हमें ये बताइए, आपको हिंदुस्तान में सबसे खूबसूरत मस्जिद कहाँ की लगी, कि जिसको देख के एक अलग ही सुकून मिला सफर में? हिंदुस्तान जब आप सोलो ट्रेवल कर रहे थे तो आपको लगा कि नहीं ये मस्जिद वाकई में बहुत खूबसूरत नहीं, है? एक मस्जिद मेरे को नजर आया था अल्हम्दुलिल्लाह जी जो कामारेड्डी और निजामाबाद के रामायण पेट में एक मस्जिद, जी अब वो धाबे की शायद मस्जिद है, उसकी वीडियोस भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त मस्जिद है माशाल्लाह। उसके बाद मैंने ये मस्जिद की भी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार के मस्जिद की भी विजिट की है माशाल्लाह। सरकार ताजुल औलिया की जो मस्जिद है, जी जी, तो जो मस्जिद की शक्ल है, खासियत और खूबसूरती हैं, तो आप मस्जिद बताएं। की जो शक्ल है, जी तो मैंने बताया जी, आपको, हमसे बेहतर आपको मालूम है। जी हाँ जी हाँ, मैंने बताया आपको कि सरकार ताजुल औलिया में नबी पाक की निस्बत से सारा काम है। बेशक बेशक सदकाए आकाए पाक के सदके में सारी चीजें हैं और पूरी कायनात ही नबी पाक के सदके में बनी है। बेशक बेशक। तो सरकार ताजुल औलिया के गेट पे तो पहले मैंने बताया आपको कि जैसे गेट में एंटर होंगे तो वो पहले ही लिख दिया गया है, गेट है बाबे ताजुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जैसी जो भी हाजरीन आएगा सरकार में, तो जब गेट पे नाम देखेगा तो वो जब नाम पढ़ेगा तो वो तसव्वुर में आ जाएगा और फिर नबी पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना कसरत से पढ़ना अंदर से चालू हो जाएगा। बेशक। तो सरकार ने पहले ही बोर्ड के ऊपर में ये तहरीक करवा दी। तो कोई मस्जिद तो नजर नहीं आया जी। अब यहाँ से जब आप यहाँ की मस्जिद में जाएंगे तो ये मस्जिद शाही मस्जिद के नाम से हमारी मस्जिद को जाना जाता है।
मस्जिद की जो खूबसूरती है और मंदिर से जो मस्जिद है जी जी और मस्जिद की जो डिज़ाइन है, ये मस्जिद नबी को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसके साथ ही साथ में हज़रत सरकार ताजुल औलिया का जो डोला मुबारक है, वो आज भी मस्जिद के अंदर में लोग उसकी ज़ियारत करते हैं। पूरे कांच के उसके अंदर में बना हुआ है। सरकार का जो डोला मुबारक था, जब सरकार को नागपुर में लेके आया गया था जी। ताजिबाद शरीफ में, तो वही डोला मुबारक वहाँ रखा हुआ है। अब जो भी सुन्नी भाई मस्जिद में आते हैं तो वो उस डोले मुबारक की ज़ियारत भी करते हैं। और इत्तेफाक से ऐसा होता है, जब जमात से नमाज खड़ी होती है तो हमारे यहाँ के लोग उस डोले मुबारक के नीचे नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी लाइन से शब के बीच में वो बना हुआ है। तो ये तो हज़रत हमारे मस्जिद की खासियत है। दूसरा, हमारे यहाँ की मस्जिद जो है वह अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद है। और माशाल्लाह से सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में जो निज़ाम चलता है वह अहले सुन्नत का ही चलता है। तो हुजूर की बारगाह में परचम मुबारक है, जो हमने बताया आपको कि हमारे दादा हाजी कमरुद्दीन ताजी साहब के दौर से है। तो वो उनके ज़ाती पैसों से उनने उस टाइम पे बनाए थे। तो वो हर 12 रबीउल अव्वल को, उर्दू की 12 को और 12 की निस्बत से परचम पेश होता है। वो आज भी हमारे घर से होता है, हमारे चाचा पेश करते हैं वो, माशाअल्लाह। हमारे दादा ने बनाए थे। तो और रबीउल अव्वल में भी फजर में पेश होता है वो। ये एक परचम हो गया नबी पाक का निस्बत से। एक सरकार ताजुल औलिया का परचम है, जहाँ पे सरकार जब ताजिबाद शरीफ में आए थे तो आपने जहाँ एक लकड़ी गाड़े थे वो जगह पे वो सरकार का झंडा है। तो वो झंडा जो है वो 22 मुहर्रम को पेश होता है, उर्स की। वो झंडा चढ़ता है और हमारे यहाँ को उर्स पाक का आगाज़ हो जाता है। जी जी और दिगर मंथ के अंदर में, जैसे कि उर्दू हिसाब से हर मंथ के अंदर में हमारे यहाँ 26वीं होती है। सरकार की विसाल की जो तारीख है, जो उर्स पाक की तारीख है, वो 26 मुहर्रम है। तो 26 मुहर्रम को मद्देनज़र रखते हुए हर महीने की बार 26 को सरकार का परचम पेश होता है। सुभान अल्लाह। तो ये तो हमारे यहाँ की कुछ हो गई रस्मुआत। जी अब जब आप दरबार शरीफ के अंदर में एंटर करोगे तो आपको ऐसी कमानी दिखेंगी। तो ये कमानी हजरत जब आप गिनने बैठोगे तो ये 72 शहीदान करबला की निस्बत से 72 कमानी है। अच्छा, माशाअल्लाह, हाँ। सुभान अल्लाह। और ये फिर तो ऊपर में अभी फिलहाल वीडियोस में हमें मालूम जी। चल रही है। और जब आप जी अंदर से सरकार के दरबार में, आप जो जहाँ महफिल शीमा होती है, जहाँ शमा खाना है, जी जब वहाँ आप अंदर एंटर होंगे तो जो ऊपर में बॉक्स लगे हुए हैं, जी, मतलब जो जालियों के अंदर में बॉक्स बने हुए हैं, वो 313 है, अच्छा, सुभान अल्लाह, जंगे बदर। सुभान अल्लाह। और फिर जब आप ये गेट पे आएंगे तो ये गेट का आप जब शेप देखेंगे तो आपको नबी पाक की नालन पाक का तस्वुर आएगा। मतलब अच्छा, जो ये सामने डिजाइन वाले, है, जी ये हाँ, जो ये डिजाइन है, ये नालन पाक की नोक वाली जो डिजाइन है उसको मद्देनजर और नबी पाक की निस्बत से आशिकों ने और हमारे के लोगों ने बनाए हैं। इंशाअल्लाह। और ऊपर में तो नबी पाक का ही नाम लिख दिया गया है, अंबियाओं के ताज का गेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो पूरा निज़ाम जो है नबी पाक के नाम पे चलता है और उनके ही नाम का सदका हम लोग खा रहे बेशक हैं। बेशक, नबी के सदक़े में सारी जी। दुनिया है। और जब देखा जाए, बात करते हैं लोग अहले बैत की, पंजतन पाक की, तो आप देख लो, ये मेरा एक अनुभव है, मैं ये मानता हूँ कि एशिया में इतना बड़ा पंजा किसी दरगाह में नहीं है। जो बड़ा परचम पे पंजा बना हुआ है पंजतन पाक की निस्बत से, तो वो यही है। सरकार ताजुल औलिया 32वें वास्तों से इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में से है। आप फातिमी सादात हैं, आप हसनी भी है, आप हुसैनी भी है। आपकी जो शेख है, आपकी जो पीरो मुर्शिद है, हज़रत दाऊद मक्की चिश्ती है, जो पीली कोटी में है जिनकी मज़ार। और सरकार ताजुल औलिया के मामलात आप ऐसे रहे कि सरकार ताजुल औलिया ने ताजिबाद शरीफ में तो अभी आए आप, लेकिन आपने वाक़ई करके आपका एक चिल्ला घर है, कई साल आपने वहाँ इबादत किए, कई साल आपने छोटा ताजबाग करके एक जगह है वहाँ इबादत किए, काबुल कंदार करके एक पहाड़ है वहाँ इबादत किए। तो आपने कई कई जगह पे इबादत का बनाए हैं अपने, और जहाँ जहाँ भी आपने इबादत करे तो सिर्फ दीन हक फैलाए हैं। बेशक। आपका ऐसा रहता था
कि आप जहाँ रहते थे वहीं नमाज का आपका इंतज़ामात रहता था, आप खादिमों से वज़ू का पानी बुलाते थे और वहीं बाजमात के साथ में नमाज खुद पढ़ाया करते थे। ऐसे मामलात रहे सरकार के, सरकार ने बैठकर दीन की तबलीग भी बहुत की और दीन के लिए खिदमत भी बहुत रही आपकी। और मुख्तसर सी ये है, सरकार ताजुल औलिया का लक़ब है शहनशाह हिफ्ज़ अक़लीम, जिसके मायने ये होते हैं हज़रत 7 ज़मीं और 7 आसमां पे हुकूमत करने वाला बुज़ुर्ग। तो अल्लाह ताला ने ये शान और अज़मत से आपको नवाजा है। अब हज़रत इस बात से हटकर कुछ सवाल पे जो हम रुक गए थे उसको कंटिन्यू करते हैं। तो हज़रत ये बताइए कि आप जो सफ़र पे चलते हैं तो आप अपने दिल में क्या तसव्वुफ़ रख के चलते हैं? आप किस तरह कसरत से नबी पाक की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करते हैं और आप कैसे निकलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं सफ़र स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा दुआ पढ़ के निकलता हूँ। जी, सफ़र की दुआएं वगैरह जो भी है पढ़ के निकलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद नबी की तो मोहब्बत है दिल में, जी, बस जिस तरीके से ये कपड़ों की शक्ल में ये बांधी हुई है तो तसव्वुर में सर के ऊपर कफन बंधा हुआ रहता है। सुभान अल्लाह। क्या बंधा हुआ रहता है? कफन। जाना है तो जाना है, माशा जाना है तो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है दुरूद का विर्द करते रहता हूँ, अल्लाह को शुक्र है माशाअल्लाह। जी। जो भी कलमात वगैरह पढ़ते रहता हूँ खासतौर तो हज़रत वक्त को नहीं ज़्यादा लेते हुए अब आप हमें ये बताएं कि आपको 2026 के अंदर में कितने दिन लगेंगे और जो आपका एक अंदाज़ा है? अंदाज़ा तो यही है कि मैं जो पहुंचूंगा ईद के करीब करीब। ईद के करीब जी। तो ईद के आप जो अभी इंतजामात से निकले तो ईद के पहले पहुंच जाएंगे या फिर एक दिन ईद के करीब आगे पीछे होगा इंशाल्लाह, जैसे वन वीक आगे पीछे। तो आपके लेकिन सारे रमजान तक ही पहुंचेंगे वो। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हो चुके हैं? पूरा रेडी है। तो अभी और क्या क्या बचा हुआ है आपका? जो कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से मैं जिस कंट्री से जाऊंगा जी तो उस कंट्री के अंदर टूरिस्ट वीजा पे एंटर होना अपने को जी तो जो टूरिस्ट वीजा हम अभी ले नहीं सकते क्योंकि वैलिडिटी हो जाता है। जी हाँ। तो मेरा पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो दिल्ली में जाने के बाद इंडिया छोड़ने से पहले जितने भी वीजा है वहां से लेकर जाऊंगा मैं, टूरिस्ट वीजा अप्लाई करके। तो हजरत इस वीडियो के ज़रिए से आप जब सफ़र में रहेंगे तो हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप तमाम लोगों के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, बेशक। जितने भी शख्स इस वीडियोस को देख रहे हैं और जितने भी हमारे हजरत बैठे हुए सब के सब बैठे हुए, अल्लाह तबारक व तआला हर साल के लिए इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, औलिया किराम के सदक़े में अल्लाह ताला हर साल के लिए इन लोगों को कबूल कर ले। आमीन आमीन। हर साल के लिए कबूल कर ले। और हम भी अदना से गुलाम सरकार बाबा ताजुद्दीन औलिया के दरबार से दुआ गो है हजरत के लिए कि अल्लाह ताला हाफिज साहब को बाबा ताजुद्दीन के सदक़े में कामयाबी अता फरमाए, आपके सफ़र को आसान फरमाए, हर दुख परेशानी से आपको निजात फरमाए, बीमारी बला आफतों से आपको निजात फरमाए, कोई हर मुश्किलों से आपको निजात फरमाए, मुसीबतों को आसान फरमाए और पंजतन पाक की सदक़े में मौला खूब नवाजे आप। आमीन। लास्ट में एक हमारे हजरत की शान में जी। और हमारे साहब हैं जिन्होंने माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत दी। बात हुई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार खुलूस से बुलाएं। आप भी इन लोगों को सपोर्ट करें और ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। आपको आप लोग सुने होंगे कि इंसान जब कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत रखा है। बेशक। नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला ने उसके लिए भी जन्नत रखा है। तस्बीहात पढ़ते हैं, जितने भी नेक काम करते हैं अल्लाह ने हर शख्स के लिए क्या रखा है? जन्नत रखा है। लेकिन खिदमत वेरी इंपॉर्टेंट। खिदमत एक ऐसी चीज़ है जिससे खुदा मिलता है। तो माशाल्लाह आप खिदमत कर रहे हैं, आप सारी कौम की खिदमत कर रहे हैं, जो भी दरबार में आ रहे हैं आप उनकी भी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे इसका। आमीन। और जितने भी लोग देख रहे हैं आप इनके लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, सारे उम्मत के लिए दुआ करें। हजरत आपका यूट्यूब के चैनल का नाम? मेरा नाम हाफिज हकीम तालिब। आपकी यूट्यूब के चैनल का? हाफिज हकीम तालिब। और इंस्टा पे? हाफिज हकीम तालिब। तो आप लोग जाइए, हजरत का चैनल है हाफिज हकीम तालिब के नाम से, जाके आप सब्सक्राइब करिए और हज की सारी अपडेट
छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट आपको मिनी व्लॉग के ज़रिए, रील के ज़रिए और शॉर्ट्स के ज़रिए और बड़े से बड़े व्लॉग के ज़रिए आपको हज़रत के चैनल पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और इस नाचिस का जो चैनल है उसका नाम है दरगाह ताजुद्दीन बाबा अपडेट्स। सरकार ताजुल औलिया के दरबार की सारी मालूमात आपको वहीं मिल जाएंगी। अभी सरकार का उर्स पाक हज़रत अनकरीब है जी, तो उसकी भी मामलात और उसकी सारी मालूमात आपको वहीं मिल जाएंगी। मेरा एक इंस्टाग्राम पे मेरा ऑफिशियल अकाउंट है सैफ खादिम साहब के नाम से, जी, जिसको मैं खुद ऑपरेट करता हूँ जी। और मैं सरकार की बारगाह से ये सब सारी खिदमात जो भी रहती है मेरी, मैं उस पे से ही वो सब करता हूँ। और ख़ास तौर पे मेरी ये गुजारिश है, जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और इस वीडियो के ज़रिया से भी जो भी शख्स आ रहे हैं, तो ख़ास तौर पे आप सबसे गुजारिश है कि हमारे साहिब भाई से मुलाकात ज़रूर करें। इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन देगा और विज़िट कराएगा आपको इंशाल्लाह दरगाहों के। और सबसे पहली बात तो मैं माजरत चाहूँगा, असल में ये मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है, ये जो ब्रॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये बिना स्क्रिप्टेड है और हो जाती है, हाल फिलहाल में मिसमैच हो जाता है। आप लोगों की दुआ से और बाबा ताजुद्दीन के करम से मैं ये सफ़र को ऐसे ही जारी रखूँगा और इंशाल्लाह। हज़रत के लिए दुआ गो। इंशाल्लाह। आप लोग भी वीडियो देखने वाले हज़रत के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।